बैठ करके कागज पे साइन कर दिए और जिस काम को करना था वो काम अगर ग्राउंड पे हो गया तो ये झगड़ा किस बात का है? आवाज नहीं आ रही समझ में नहीं आता क्योंकि ये पानी का तो मुझे लगता है। कोई दिक्कत नहीं करूँगा वाल में पानी का जो अपने को काम करना था ओपन ने कर दिया। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि इतनी मेहनत हम सब मिलकर के चंबल के लिए कर लेते तो पानी आ जाता है। इतना झगड़ा अपन यहाँ पर कर कोई बात नहीं। पंचायत ने निर्णय लिया है कि पंचायत के निर्णय से पहले मैं वो बात जरूर कहूँगा जो मेरे दिल में बहुत मैंने ज़्यादातर तो मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, जो मेरे को अलग अलग करता था उसको ब्लॉक कर देता। मेरे को क्योंकि बोलने वाले को तो रोक सकते नहीं, अपने कान ही रोक सकते हो। तो मैंने तो कान बंद कर दिया। मैंने कम से कम अभी तक 250 से 300 लोग ब्लॉक कर दिए मुझे कहा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि या तो क्षेत्र के संस्कार, किसी कौम के संस्कार खराब हो गए या संस्कारों में जहर मिल गया है या फिर आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? अनर्गल बातें हो रही हैं। कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहनों को गाली दे रहा है। अरे तुम्हारे घर में तो है। आज की तारीख में अगर एक बार के लिए 5 लाख के मामले को अगर हम साइड में कर दें तो अगर किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत अगर रोड पे हो रहा हो या कुछ होगा तो अपन रोकेंगे नहीं क्या? रोकेंगे ना। ये थोड़ी पूछेंगे तो किस जात की है, पहले वो बहन बेटी है। ये बात कुछ लोग भूल गए हैं। जो भूल गए उसको तो कुछ कर नहीं सकते। हेलो, हाँ जी, सुनाऊंगा वाल थोड़ा स्पीच बताऊँ, फोन करूँ तो एसपी से भी सुबह सुबह यही बात नहीं बंद कर रही जयपुर में भी यही बात करी थी कि सोशल मीडिया पे लगा लो, एक एक आदमी को पकड़ के अंदर बंद वहीं दीवार भीतर तो बंद है, गेट बंद कर दी जब नहीं बंद कर चाहे मैं ही हूँ उसमें। नहीं नहीं पड़ेगा प्रशासन तो उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई गलती हुई नहीं नहीं आपका पॉइंट नंबर 2 मैं बिल्कुल आपके समर्थन में हूँ। सब जगह की सब कदम बोल रही और आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अभद्र विचार। एक ने तो ये कहा, सुनो, एक ने तो ये कहा कि कर्नल साहब की 3 धर्मपत्नियां थी और मैं तो अनौपचारिक बच्चा हूं। ये मैंने सुना है। अब उस मैं तो जो कह रहा सुन रहा हूं वो कहूंगा ना, लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया क्योंकि अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो उसकी बात पक्की हो जाएगी। मैं तो उसको कह रहा हूँ कि मेरी बाकी को जो है ना उनको ढूंढ के ले आ पहले, फिर हम बात करें। हर चीज को 2 तरीके होते हैं। अगर सुअर से लड़ो गिर गई है कि वो महिला की शक्ति, बहन बेटियों की इज्जत भूल चुका है। पता नहीं क्या हो गया और लोग बात उसमें बैठ करके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं व्यक्ति विशेष के नाम से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे युवा ऐसा कर रहे हैं तो भाई साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मत करो। कोई मैं जानता हूँ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है ये कहना, ऐसा नहीं मत करना। और अगला भौंकना भौंकन दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो भौंकता है, तुम उसके ऊपर भौंकते हो, $5 कमाता है, घर बैठता है, उसको कुछ पता भी नहीं कौन से गदुड़े में बैठा है वो। ये बात सच है। फिर भी इनके ऊपर काम होगा, ये बात मैं गारंटी से कहते जा रहा हूँ। चाहे हमारा हो चाहे किसी का, जो माँ बहन की गाली करेगा, जो माँ बहन के ऊपर गलत कमेंट करेगा, समाजों के ऊपर गलत कमेंट करेगा, वो अंदर जाएगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, करा के जाऊँगा सारे। किसी भी समाज का हो, ये मेरी जिम्मेदारी। नहीं बात आपकी हम लगाने की, पंचायत ने निर्णय लिया है 24 घंटे का टाइम। तो मैं तो आपके साथ हूँ साहब, 24 घंटे का टाइम।
ये आपने अच्छा काम किया कि जो बेवकूफ़ हो रहे हैं, जिनका दिमाग फरका हुआ है, उनको 24 घंटे मिल जाएंगे, दवाई खा करके ठीक हो जाएंगे। अन्यथा राजस्थान को बंद करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारी बहन ये जो काम हम करेंगे ना, ये केवल गुजरों की और आपकी और ये पाचना संघर्ष समिति की बहन बेटियों के लिए बात नहीं हो रही है। ये जंग है जो समाजों में सब जगह लग रहा है। और ये तो मुझे ऐसा लगता है भौना बाबा का आशीर्वाद है कि गुजरों को मिला है इसका आशीर्वाद कि इसको ठीक करो, इन साड़ों को घर में डाल के इनका ऐसा इलाज करवाएंगे प्रशासन से कि जिंदगी में किसी भी माँ बहन को देखेंगे तो उनके पहले तो चरण पर देंगे जाएंगे। मतलब हालत इतनी खराब है साहब कि हम अपने घर में फोन ऑन करके वॉल्यूम पे उनके स्टेटमेंट नहीं सुन सकते और हम अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। और मैं यहाँ से इस चीज के लिए डिलीवरी कर रहे हो क्या आप? जो भी प्लीज मेरी तरफ से मैसेज सबको भेज दो कि पूरे राजस्थान के जितने भी समाज लीडर हो, अपने लोगों को संभालो। इस तरह के आप संस्कार दोगे तो कल आपकी बहन बेटियों के ऊपर चढ़ेंगे ये लोग, फिर किसको रोकोगे तुम? गलत कह रहा तो बता। इसलिए अब जितने दिन आप रहोगे रहेंगे यहाँ पे बहुत संयम से, समझदारी से और उस बिहेवियर की मिसाल पेश करेंगे जिसके लिए संयम के लिए, सम्मान के लिए 2 रोटी कम खा लेंगे साहब।